हाय एवरीवन। मेरा नाम एलिजा निधि है और आज हम इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक ड्रामा ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एज ऑफ रिवाइवल में 3 टाइप के प्लेस थे, जैसा हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले एंड मोरालिटी प्ले। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिस्ट्री प्लेस को। मिस्ट्री प्लेस व ड्रामेटाइज स्टोरीज फ्रॉम बाइबल। तो ये क्या था? ड्रामेटाइज स्टोरीज फ्रॉम बाइबल था। ठीक है, the included dramatization of the fall of Lucifer, Cain and Abel, Noah and the flood, the nativity and the passion of Christ। ठीक है, तो कुछ मिस्ट्री प्लेस कौन कौन से हैं? फॉल ऑफ लूसीफर है। फॉल ऑफ लूसीफर यानी लूसीफर का पतन, जिसमें लूसीफर एक एंटागोनिस्ट है और वो है जो कि एडम और ईव की कहानी में फॉल ऑफ लूसीफर का भी एक पार्ट है। ठीक है, केन एंड एबल कहानी है, केन एंड एबल एडम और ईव के बेटे और बेटी की। नोआ एंड द फ्लड, तीसरा बच्चा जो होता है एडम और ईव का, वो नोआ होता है। और एंड द फ्लड, ये भी कहानी किसकी है? मिस्ट्री प्लेस की। ठीक है, दूसरा है केन एंड एबल, तीसरा है नोआ एंड द फ्लड, चौथा है द नेटिविटी, और पांचवा है द पैशन ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, द मिस्ट्री प्लेस वेयर लॉन्ग साइक्लिक ड्रामा ऑफ द क्रिएशन, फॉल एंड रिडेम्पशन ऑफ ह्यूमन काइंड। तो मिस्ट्री प्लेस जो होता था वो लंबा लंबा चलने वाला ड्रामा होता था, और ये मानवता के पतन, फिर पुनर्जन्म और उसके बनने की कहानियाँ होती थी, बेस्ड ऑन बिब्लिकल नैरेटिव्स। और ये बाइबल पे बेस्ड होता था, कंसंट्रेटिंग मेनली ऑन द लाइफ ऑफ पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये मेनली जीसस क्राइस्ट के जीवन से रिलेटेड होता था। दे ऑलवेज एंडेड विद द लास्ट जजमेंट, और ये हमेशा लास्ट जजमेंट के साथ ख़त्म होता था। दे ऑलवेज एंडेड विथ लास्ट जजमेंट। ठीक है, टेक्स्ट ऑफ साइकिल्स स्टेज एट यॉर्क, चेस्टर एंड वेकफील्ड एंड एट एन अनस्टेटेड लोकेशन इन ईस्ट एंजिलिया। ये बहुत जगह पे प्ले किया जाता था, जैसे यॉर्क में, चेस्टर में या वेकफील्ड में, और ईस्ट एंजिलिया के अलग अलग टाउन्स में। हैव सर्वाइव टुगेदर विथ फ्रैगमेंट फ्रॉम कॉन्वेंट्री, न्यू कैसल एंड नॉर्विच। और ये जगहों पे भी, कॉन्वेंट्री पे, न्यू कैसल पे और नॉर्विच पे भी प्ले किया जाता था। द प्ले आर दस नोन बाई दीज नेम्स। दे आर ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड ऑन कॉर्पस क्रिस्टी डे। ये कब परफॉर्म किया जाता था? कॉर्पस क्रिस्टी डे को, पर कॉर्पस क्रिस्टी डे को ये परफॉर्म किया जाता था। और कॉर्पस क्रिस्टी क्या था? एक फेस्टिवल था क्रिश्चियंस का, one of many festival of the Christians calendar, and so were known as Corpus Christi plays. Some of these plays are the Wakefield cycle। तो मिस्ट्री प्लेस में सबसे पहला कौन सा है? द वेकफील्ड साइकिल। ठीक है, वेकफील्ड साइकिल में टोटल 32 प्लेज हैं। वेकफील्ड साइकिल जो है एक बहुत सारे प्ले का क्या है? ग्रुप है। एनोनिमस वेकफील्ड मास्टर के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, और इसमें टोटल 32 ड्रामाज हैं। ठीक है, 32 प्ले हैं। एंड द सेकंड सेफर्ड प्ले इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले ऑफ वेकफील्ड साइकिल। सेकेंड सेफर्ड प्ले जो है वो वेकफील्ड साइकिल का बहुत ही फेमस प्ले है। ठीक है, the usual series, the play Noah, Abraham and Isaac, the Last Supper, and the other important plays are Hanging of Judas।
लाइक द हैंगिंग ऑफ जुडास। तो बहुत सारे प्ले हैं वेकफील्ड साइकिल में, जैसे नोआ का कहानी, अब्राहम का कहानी, आइजक का कहानी, लास्ट सपर भी इसी में है, और हैंगिंग ऑफ जुडास भी वेकफील्ड साइकिल में ही है। लेकिन सबसे फेमस कौन है? सेकेंड शेफर्ड्स प्ले। क्या नाम है उसका? सेकेंड शेफर्ड्स प्ले। द सेकेंड शेफर्ड्स प्ले कब लिखा गया था? 15th सेंचुरी में। इट इज़ पार्ट ऑफ वेकफील्ड मिस्ट्रीज प्ले साइकिल, सब जानते हैं। द टाइटल ऑफ द प्ले रिफर नॉट टू अ सेकेंड शेफर्ड बट टू द फैक्ट दैट दिस प्ले वाज द सेकेंड ऑफ द टू प्लेस दैट डेट विद द बिब्लिकल नेटिविटी स्टोरी। तो ये इस कहानी पे बेस्ड नहीं है कि दूसरा शेफर्ड जो था उसकी कहानी नहीं है, जबकि दूसरी कहानी है ये। जो बाइबल में जो जितनी भी कहानियाँ हैं, बाइबल, ऑल द बाइबल्स कहानी, उसमें से सेकेंड बाइबल स्टोरी है, इसीलिए इसको सेकेंड शेफर्ड प्ले कहा जाता है। बाइबल में बाइबल्स सेकेंड स्टोरी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सेकेंड शेफर्ड प्ले। द प्ले बिगिन विद ए कन्वर्सेशन बिटवीन 3 शेफर्ड, कोल, गिब एंड डॉ। ठीक है, तो 3 शेफर्ड होते हैं, कोल, गिब एंड डॉ। डॉ जो रहता है वो कोल और गिब के लिए काम करता है, लेकिन तीनों शेफर्ड ही रहता है। ये लोग जो है वो अपने गरीबी, अपने वेदर और बहुत सारी चीज़ों का कंप्लेन करते रहते हैं। फिर मैक आता है, ठीक है, तो कॉल होता है, गिब होता है और डॉ होता है। उसके बाद कौन आता है? मैक आता है। मैक आता है। मैक क्या रहता है? थीफ रहता है। कॉल, गिव और डॉ क्या होते हैं? शेफर्ड होते हैं। शेफर्ड होता है। तो मैक जो होता है वो एक शीप चोरी कर लेता है। शीप, ठीक है। जब तीनों सोने जाते हैं रात में, तो मैक और एक शिप चोरी कर लेता है, और मैक और उसकी वाइफ मिसेस गिल जो होती है, वाइफ गिल, डिवाइसेस ए स्कीम टू पुट द शिप इन अ क्रैडल एंड प्रिटेंड इट्स अ न्यू बॉर्न सन। तो मैक और उसकी वाइफ गिल जो होती है, जिसका नाम गिल होता है, वो प्रिटेंड करते हैं किसको? शीप को, ठीक है। तो शिप को वो प्रिटेंड करते हैं कि वो उसका बेटा, उसका सन है, ठीक है, और उसको छुपा के अपने साथ नया जन्मा हुआ उसका बेटा है, और शिप को छुपा के ब्लैंकेट में रख लेते हैं। लेकिन कोल, गिव और डॉ जो है, तीनों उसको पकड़ लेता है, तीनों दोनों की चोरी को, और उसको पनिश करता है, बहुत मारता है, पीटता है, और बीट्स देम, ठीक है, बीट्स कोल, मैक एंड हिज वाइफ को बहुत मारता है। फिर तीनों चले जाते हैं। दे एंटर द स्टेबल एंड डिस्कवर मेरी एंड क्राइस्ट चाइल्ड, ठीक है। फिर एक एंजल आती है, और शेफर्ड को बोलती है कि एक बच्चा हुआ है बेथेलम में, बॉर्न इन बेथेलम, और ये बच्चा किसका होता है? मेरी का होता है, जीसस क्राइस्ट होता है, ठीक है। तो दे एंटर द स्टेबल एंड डिस्कवर मेरी एंड द क्राइस्ट चाइल्ड, द स्टोरी दस मिंगल सैक्रेड एंड प्रोफेन द प्ले। तो इस तरह से ये कहानी जो है वो मिस्ट्री प्ले है, क्योंकि ये फिर ये थोड़ा ये हो जाता है, क्या कहते हैं,
प्रोफेन हो जाता है ये कहानी, ठीक है। और ये कहानी जो है वो रियल से रील की तरफ चला जाता है, रियल से ड्रामा की तरफ चला जाता है। इस प्रकार यह प्ले हमें ये सिखाता है कि दो टू फोल्ड नेचर ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस बताता है ये प्ले, टू फोल्ड नेचर ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कि हमारे लाइफ में दो प्रकार का जीवन होता है, ठीक है। पहला जो हम एक्चुअल जीते हैं, एक्चुअल लाइफ, और दूसरा जो स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है। तो इस तरह सेकेंड से फोर्थ प्ले खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें पढ़ना है चेस्टर प्लेज। कौन सा? चेस्टर प्लेज। द चेस्टर प्लेज, ये भी मिस्ट्री प्लेज होता था। इट इज ऑल्सो मिस्ट्री प्लेज। 25 प्लेज इसके अंदर इंक्लूडेड है। इट इंक्लूड्स 25 प्लेज। और ये ट्यूसडे, वेडनेसडे और मंडे को ही प्ले किया जाता था विट्सन वीक पे, फ्रॉम 268 टू 1577। देन इन 1600 इम्पॉर्टेंट प्ले ऑफ दिस। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट प्ले है वो है फॉल ऑफ लूसीफर, द क्रिएशन एंड द फॉल। ये दो प्ले इसका फेमस है। उसके बाद आता है कॉन्वेंट्री प्लेस। These plays are said to acted at Coventry on the festival of Corpus Christi। ये भी कॉर्पस क्रिस्टी पे प्ले किया जाता था। ये भी मिस्ट्री प्लेज है, सभी मिस्ट्री प्लेज है, ठीक है। तो मिस्ट्री प्ले यहीं पे ख़त्म होता है। दूसरा है मिरेकल प्लेज, दूसरा है मिरेकल प्लेज, ठीक है। मिरेकल प्लेज को मिरेकल प्लेज क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये प्ले किया जाता था, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ्स ऑफ सेंट्स पे बेस्ड था। ये संत की कहानियों पे बेस्ड था। पहला मिरेकल प्ले है द कन्वर्सेशन ऑफ सेंट पॉल। पहला मिरेकल प्ले है द कन्वर्सेशन ऑफ सेंट पॉल। इस कहानी में क्या होता है कि सेंट पॉल जो रहते हैं वो, 1 सेकेंड, ये 15th सेंचुरी का प्ले है। ये सॉल की कहानी है। सॉल एक आदमी होता है जो क्रिश्चियन में बदल जाता है। सॉल नाम का एक आदमी होता है जो टर्न्स इनटू क्रिश्चियन। उसी की कहानी है कन्वर्सेशन ऑफ सेंट पॉल एंड चेंज हिज नेम टू पॉल, ठीक है। तीसरा कहानी द प्ले ऑफ सैक्रामेंट। ये राइम रॉयल में लिखा गया है। द कन्वर्सेशन ऑफ सेंट पॉल इज रिटन इन राइम रॉयल। अगला कहानी मिरेकल प्ले है द प्ले ऑफ सैक्रामेंट।
The play of Sacrament. The play of Sacrament is the only host miracle play to survive in English. ये होस्ट मिराकल प्ले है जो कि इंग्लिश में सर्वाइव्ड है. होस्ट मिराकल प्ले, ओनली वन प्ले. It was written in 1461. एक रिच लुइस मर्चेंट होता है और वो है जो कि होली ब्रेड बेचता है फ्रॉम ए क्रिश्चियन मर्चेंट एंड सब्जेक्टेड टू सीरीज ऑफ टेस्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ट्रूथ ऑफ क्रिश्चियन क्लेम दैट क्राइस्ट इज प्रेजेंट इन इट. तो कुछ लोग होते हैं जो रिच जूइस मर्चेंट होते हैं. तो रिच जूइस मर्चेंट एक क्रिश्चियन से होस्ट ब्रेड खरीदता है. होस्ट ब्रेड खरीदता है, ठीक है. यानी होली ब्रेड खरीदता है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, क्रिश्चियनिटी के सच्चाई को जानने के लिए वो ब्रेड को बहुत वो करता है. पहले स्टैब करता है, फिर ऑयल में डुबा देता है. लेकिन उस ब्रेड जब स्टैब करता है उस ब्रेड को, तो वो ब्रेड से खून निकलने लग जाता है. और जब उसको ऑयल में डिप करता है तो उस ब्रेड से दर्द कराहने की आवाज़ आती है. फिर जीसस क्राइस्ट खुद आते हैं और बोलते हैं और अपने वुंड को दिखाते हैं, ठीक है. वुंड को दिखाते हैं, ठीक है. अब क्या होता है, अब इसी तरह कहानी ख़त्म हो जाता है. तीसरा जो टाइप ऑफ प्ले है वो है मोरालिटी प्ले. ये पर्सोनिफाइड मोरल ट्रूथ्स पे बेस्ड था. किस पे बेस्ड था? पर्सोनिफाइड मोरल ट्रूथ्स पे बेस्ड था. यानी जो मोरल्स होते हैं इंसान के, जैसे काइंडनेस, वर्च्यू, ट्रूथ, ये सब को पर्सोनिफाई करके एक कहानी बनाया जाता था, स्टोरी बनाया जाता था. और उस स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता था थ्रू ड्रामा. उसी को क्या कहते थे? मोरालिटी प्ले कहते थे, ठीक है. तो पहला मोरालिटी प्ले है द कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस. पहला मोरालिटी प्ले है द कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस. दूसरा मोरालिटी प्ले है द समनिंग ऑफ एवरी मैन. द प्ले इज एन एलेगरी ऑफ लाइफ. ये दोनों प्ले जो है वो एलेगरी ऑफ लाइफ है, ठीक है. तो ये दोनों क्या हो गया? कैसल ऑफ प्रिवेंस, समनिंग ऑफ एवरी मैन, ये हो गया मोरालिटी प्ले. और तीसरा कौन सा है? स्केल्टन्स मैग्निफिकेंस. इसका समरी भी छोटा सा है तो इसको नहीं. चौथा जो टाइप है प्ले का वो है इंटरल्यूड्स.
चौथा टाइप ऑफ जो प्ले होता है एज ऑफ रिवाइवल में, वो होता है इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड मतलब होता है शॉर्ट प्ले और प्लेलेट, यानी छोटा प्ले। ये प्ले दो ड्रामा के बीच में प्ले किया जाता है इंटरल्यूड, ठीक है। एक ड्रामा प्ले किए, ड्रामा 1 ड्रामा 2 के बीच में इंटरल्यूड प्ले किया जाता है, ठीक है। Rotwitha of Gandersheim was the first person to compose drama in Latin West. She was a 10th century German secular canonist, dramatist and poet who wrote the classical imitation of Terence, ठीक है। तो पहली जो ये थी ड्रामा लिखने वाली लड़की, वो थी रोसिविता ऑफ गैंडरशीम। लैटिन में लिखने के लिए, लैटिन में सबसे पहले उसने ड्रामा लिखा था, ठीक है। इतना जान गए। अब ड्रामाटिस्ट ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल पढ़ेंगे हम लोग। ड्रामाटिस्ट ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल। पहली ड्रामाटिस्ट है हेनरी मेडवेल। पहली ड्रामाटिस्ट है हेनरी मेडवेल। फोर्टीन 1462 से 1502 तक किसका बर्थ हुआ 1462 में और डेथ हो गया 1502 में, ठीक है। इसके मेन वर्क है, ये मेनली क्या लिखता था, मोरालिटी प्ले लिखते थे, ठीक है। ये मेनली मोरालिटी प्ले लिखते थे। मोरालिटी प्ले यानी पर्सोनिफाइड मोरल ट्रुथ्स पे जो बेस्ड होते थे प्ले, उसी को मोरालिटी प्ले कहते हैं, ठीक है। फल्जेंस एंड ल्यूक्रीस इज हिज मोस्ट फेमस वर्क। फल्जेंस एंड लुक्रीसी इज मोस्ट फेमस वर्क। दूसरा है जॉन रास्टेल। जॉन रास्टेल इज द सेकेंड एज ऑफ रिवाइवल के दूसरे ड्रामाटिस्ट। कौन है? जॉन रास्टेल। जॉन रास्टेल, ठीक है। इनके मेन लिटरेरी वर्क हैं द पास्टाइम ऑफ पीपल, द पास्टाइम पीपल। दूसरा है द कॉर्डाइन्स ऑफ डाइवर रियलमिस एंड मोस्ट स्पेशली ऑफ द रियलमी ऑफ इंग्लैंड। रियलमे ऑफ इंग्लैंड, ये सब इनके लिखे हुए ड्रामा है। तीसरा है जॉन वेल, 1495 से 1563 और ये 1475 से 1536, ठीक है। इनके मेन लिटरेरी वर्क हैं A comedy concerning 3 laws, The Image of Both Churches, चौथे हैं निकोलो मैकियावेली।
इनका सबसे बड़ा काम है मैड्रागोला, सबसे वाला वर्क है मैंड्रागोला। मैंड्रागोला का समरी क्या है? कैलीमाको नाम का एक लवर होता है। वो किससे प्यार करता है? लुक्रेजिया से। लुक्रेजिया मैरी होती है, मैं उसकी शादी हुई रहती है नीसिया से, ठीक है। तो मैड्रागोला तो कैलीमाको क्या करता है कि नीसिया को समझाता है कि उसका बच्चा तभी होगा जब वो मैड्रागोला के फुट से एक पोशन बनाकर अपनी पत्नी को पिलाएगा। तो वो बोलता है कि पत्नी को पिलाकर और तभी उसको एक बेटा होगा जब लुक्रेजिया जो है वो किसी स्ट्रेंजर के साथ सोएगी और वो पहला स्ट्रेंजर मर जाएगा। तो लुक्रेजिया fall in love with Callimaco and the story ends here. तो इसी तरह ड्रामा ऑफ द लिटरेचर ऑफ एंशियंट मेडाइवल एंड एंग्लो नॉर्मन ड्रामा तीनों ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल, और इसी तरह मेरे चैनल पे आते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और मुझे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।